आप देख रहे हैं लोकतंत्र उद्घोष, सत्यनिष्ठा, साहस और समर्पण। कांग्रेस का हल्ला बोल रैली निकालकर एसडीओपी कार्यालय का किया घेरा। आलोट से विनय निगम। एक दिन पूर्व जनपद सदस्य प्रतिनिधि करण सिंह राठौड़ एवं किसान बालू पाटीदार के खिलाफ विद्युत मंडल के रंजन चौधरी के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया गया एवं प्रकरण को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एसडीओपी साबिर अंसारी को एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई कि जो प्रकरण बरखेड़ा में पंजीबद्ध हुआ है उसकी जांच कर उस प्रकरण को वापस लिया जाए। स्मरण रहे कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों के द्वारा ग्राम कराड़िया में बकाया विद्युत बिल की वसूली की जा रही है, जिसके तहत किसान बालू पाटीदार का बिल भरने के बावजूद भी उनके मोटरसाइकिल विद्युत कर्मचारियों के द्वारा उठा ली गई थी, जिस पर जनपद सदस्य प्रतिनिधि करण सिंह राठौड़ ने इसका विरोध किया था। जिसके बाद विद्युत मंडल ताल के जेई रंजन चौधरी के द्वारा बरखेड़ा थाने में आवेदन देकर शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था। उधर करण सिंह ने भी रंजन चौधरी एवं विद्युत मंडल के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आवेदन दिया था, परंतु उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस में एसडीओपी कार्यालय घेराव किया और ज्ञापन दिया। देखिए, 15 मार्च 2023 का एक वीडियो हमारे सामने आया था और विद्युत विभाग द्वारा एक आवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें कराड़िया गांव में 2 लोगों के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने और अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसा वीडियो भी हमारे सामने पेश किया गया। उन आधारों पर वैधानिक कार्यवाही पुलिस थाना बरखेड़ा द्वारा की गई है। संबंधित अधिकारी पर अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर एफआईआर करने की मांग कर रही है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं उसे? जी, वो ज्ञापन भी हमने ले लिया है और ये आश्वासन दिया है कि इसकी भी ज्ञापन की जांच करके नियमतः कार्यवाही की जाएगी। आलोट विधानसभा और मध्य प्रदेश रतलाम जिले में जिस तरह से लगातार विद्युत मंडल के कर्मचारियों की बेइंतहा बदमाशी जारी है, उसी तरह का एक वाकया आलोट विधानसभा में भी हुआ है। हमारे आलोट विधानसभा के कराड़िया गाँव में बालू पाटीदार नाम के कृषक की मोटरसाइकिल, जिसका कोई विद्युत का बिल बकाया नहीं था, उसकी मोटरसाइकिल विद्युत मंडल के कर्मचारी एई रोहित चौधरी द्वारा और उसके टीम द्वारा उठाई गई। जब वहाँ जनपद सदस्य करण सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि इस किसान का कोई बिल बकाया नहीं है। तब उसने वो मोटरसाइकिल तो वापस लौटा दी, लेकिन भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से इन लोगों के खिलाफ अपने हक की आवाज़ नहीं उठाए, किसानों के पक्ष में बात नहीं करे, इसलिए उसके विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट 3 दिन बाद दर्ज करा दी। 353 का प्रकरण हमारे जनपद सदस्य और किसान पर बनाया गया। एक तरफ शिवराज सिंह और उसकी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं किसान भाइयों, इस देश के अन्नदाता के साथ उनका गिरबान पकड़ के उनकी गर्दन दबाने का काम किया जा रहा है। झूठी अवैध बिलों की वसूली के लिए उन पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और इससे पूरे आलोट विधानसभा के युवा और किसान आक्रोशित थे। उन पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर और कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आज यहाँ हजारों की संख्या में एसडीओपी को घेराव किया है। यदि ये तत्काल प्रभाव से 10 दिन में जांच करके मुकदमा वापस नहीं करते तो इन सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के ऊपर जिस प्रकार से झूठे मुकदमे और उनकी मोटरसाइकिल उठाकर ले जाने का काम विद्युत मंडल के और पुलिस प्रशासन के दलाल कर रहे हैं, ये उनकी दुकानदारियां बंद करें। ये दुकानदारियां अगर उनकी बंद नहीं हुई है तो भविष्य में उनकी दुकानदारियां हमेशा के बंद हो जाएगी। ज्यादा दिन का समय नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आप अधिकारियों की सियार लिख रहा है, और ये सियार खराब करने पर आने वाले समय तक तुम्हारे बाप दादाओं तक और तुम्हारे बेटे बेटियों तक की बहुत तकलीफ आएगी। नियम अनुसार से काम करो। साथियों, मैं भाई वीरेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित है। हमने विद्युत मंडल के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी है। आपको मध्य प्रदेश विद्युत नियम आयोग और जो वसूली आयोग जो बना हुआ है, मैं यहाँ बैठे हुए पुलिस जो बनाया है, विद्युत मंडल ने जो अवैध वसूली करी है उसके खिलाफ हम सबको दमखम से लड़ना है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विद्युत मंडल को ऐसा कोई सा भी अवैध वसूली करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी किसान अपना बकाया बिल नहीं देता है तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट से नोटिस जारी करवाए, ना कि वो खुद जाकर उनकी गाड़ियां उठाए या उनके घर वालों को परेशान करे या उनकी मोटरें उठाए। यह अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। बीजेपी की जो सरकार है, आप सभी देखते आए हैं कि जब भी कोई कांग्रेस कार्यकर्ता
दमखम से लड़ता है तो उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करता है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये झूठा मुकदमा वापस ले और करण बना के खिलाफ नहीं, जो विद्युत मंडल के चोर हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारी इस पूरे क्षेत्र में किसान भाइयों के साथ अवैध बिलों की वसूली के लिए लगातार अत्याचार कर रहे हैं। अभी हाल हमारे फेरूलाल जी मुझे विक्रमगढ़ के बता रहे थे कि 5 HP की मोटर का कनेक्शन बगैर उनसे पूछे, बगैर उनके यहाँ कोई पंचनामा बनाए, बगैर उनसे उनकी सहमति लिए और बगैर उनके सामने इस महीने 15 HP का कनेक्शन कर दिया गया। जो 2000 का बिल आता था वो 15,000 का बिल आने लग गया। और ऐसा एक फेरूलाल जी के साथ नहीं है। इस विधानसभा और जिले और पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हमारे किसान भाइयों के साथ लगातार ये नाइंसाफी जारी है। गांव-गांव के अंदर ऐसे अवैध बिलों की वसूली के लिए हमारे गरीब किसान भाइयों के कहीं फ्रिज, टीवी, कूलर और मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं। तो आप और हम जो एक जनप्रतिनिधि हैं और जो कांग्रेस पार्टी के जुझारू जागरूक कार्यकर्ता हैं, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार नहीं करी। उनके खिलाफ भी जब इस हिंदुस्तान में यह जरूरत पड़ी कि इस देश के लिए आवाज उठाने की बात है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उठाता भाइयों। तो उसी फर्ज को निभाने के लिए हमारे कुछ भाइयों ने झंडा बुलंद किया। कराड़िया के अंदर हमारे बालू पाटीदार की मोटरसाइकिल उठा करके विद्युत विभाग के कर्मचारी ले जाने लगे, जबकि बालू पाटीदार का कोई बिल बकाया नहीं था। और जब हमारे भाई जनपद सदस्य करण सिंह राठौड़ ने उसे रोक करके पूछा कि आपके पास जब पूरा बिजली का बिल बकाया नहीं है तो आप किस अधिकार से मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, तो वह निरुत्तर थे। उन्होंने मोटरसाइकिल तो वापस लौटा दी, लेकिन आप और हम भविष्य में इस तरह के किसानों की मदद नहीं करें। इस कारण उस भाई की आवाज को दबाने का प्रयास किया और पुलिस प्रशासन से मिलकर एक झूठा मुकदमा हमारे भाइयों पर दर्ज कर दिया गया। हम यह कहने आए हैं कि वो करण सिंह राठौड़ एक हो या हमारे एक एक भाई इस पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं है। ऐसे 10 और मुकदमे ला दो। हमारे कई भाइयों पर पहले भी हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिन पहले भी क्षेत्र के विधायक पर, हमारे भाई योगेंद्र सिंह पर और भी कुछ साथियों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इस तरह के झूठे मुकदमों से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ एसडीओपी को कहने आए हैं कि ऐसे 10-10 मुकदमे हम पर भी दर्ज करो। मुकदमों से यहाँ का डी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि सबसे पहले मुकदमा यदि किसी के ऊपर बनना चाहिए तो यहाँ के डी के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलोनियां हैं उस प्राइवेट कॉलोनियों में डी के यहाँ के सरकारी खंभे और सरकारी लाइट का उपयोग किया गया, सामान लगा दिया गया है और डी उन सब ठेकेदारों को जांच होने के बाद भी एफआईआर नहीं करा रहा है और उन ठेकेदारों को बचा रहा है। ऐसे डी पे आज मैं ज्ञापन के माध्यम से वीरेंद्र सिंह जी को कहना चाहूंगा कि इस डी के खिलाफ सबसे पहले कायमी होना चाहिए और ये डी यहाँ से हटना चाहिए। डी सबसे बड़ा भ्रष्ट है जो किसानों के ऊपर जो लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ पर थाना प्रभारी और एसडीओपी यहाँ पर है। इस पूरे विधानसभा में लगातार पिछले कई सालों से कंजरों की चोरी की समस्या है कि नहीं, सब लोग बताओ मुझे। और उन कंजरों ने खुलेआम यहाँ पर अवैध चोट वसूली का काम पिछले कई सालों से निरंतर जारी रखा है। हमने जब जब भी आवाज उठाई, ये लोग थोड़ी बहुत खाना पूर्ति करके और कई दलाल इस आलोट विधानसभा में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये पुलिस प्रशासन सब जानते हैं, तो उन दलालों से मिलकर बार बार कंजरों की वारदातों को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। उन अपराधियों को पकड़ने के बजाय हमारे भाइयों पर झूठे मुकदमे बनाने का काम ये पुलिस प्रशासन कर रही है। इसलिए हम लोगों को यहाँ आज चेतावनी स्वरूप एकत्रित होना पड़ा है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह जी परियार आए, वो हमारे भाइयों को संबोधित करें। भारत माता की जय जवान, जय जवान। साथियों, आज
इस भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट प्रशासन के कारण क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना रखा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, केवल ये डर और भय पैदा करना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर, ताकि कोई कार्यकर्ता किसी किसान मजदूर की आवाज या क्षेत्र में कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, विद्युत विभाग हो, हम आवाज नहीं उठा पाए। पूर्व में भी हमारे विधायक मनोज जी चावला ने किसानों की यही हक की लड़ाई लड़ी थी ना। खाद किसको चाहिए था? किसानों को चाहिए था। बिजली किसको चाहिए? किसानों को चाहिए ना। तो पूर्व में भी हमारे विधायक जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, तो उनके ऊपर भी लूट और डकैती के मुकदमे बनाए हैं। हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं ना कि यहाँ कंजरों का आतंक है, यहाँ दलाल बैठे हो, उनके ऊपर लूट और डकैती के केस क्यों नहीं बनाते हो? केवल उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर केस बनाते हो जो केवल जनता की आवाज उठाते हैं। हमारे भाई करण सिंह ने, बालू भाई ने केवल इतना। खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें www.loktantraudghosh.com।